My precious children of God, I welcome all of you to this day's special program. मेरे परमेश्वर की प्यारी बहुमूल्य संतानों, आज के इस दिन के विशेष प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। Today is Good Friday. आज है गुड फ्राइडे। The Lord gave His life on the cross प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया, just for you and for me, बस आपके लिए और मेरे लिए, to be blessed abundantly. कि हम बहुतायत से आशीष पाए। Hallelujah. हालेलुया। What a great day it is. ये सच में कितना महान दिन है। We read about the sufferings of Jesus Christ on this day. इस दिन हम यीशु मसीह ने जो दुख उठाया उसके बारे में पढ़ते हैं। From the Bible, Luke chapter 23, 33 to 46, if you read, you'll know all about this. और लूका अध्याय 23 वचन 33 से 40 तक अगर आप पढ़े तो आप 46 तक पढ़े तो आप इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। Today is Good Friday. आज गुड फ्राइडे है Good Friday means cross. और गुड फ्राइडे का मतलब है क्रूस। On the cross, Jesus gave His life for you and for me to deliver us from all sins, sickness and all the problems of this world. और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया ताकि आपको और मुझे इस संसार की सारी समस्याएं, पाप और बीमारियों से छुटकारा दे। 1 Peter 2:24 says, Jesus Himself bore our sins in His own body on the tree, that is cross, that we have died to sins, might live for righteousness, by whose stripes we are healed. और पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24 कहता है, वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चला गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जिए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। The body of Jesus was broken to pieces. यीशु मसीह की देह तो ऐसी तोड़ी गई। He shed the blood from head to foot. उसने सिर से लेकर पैर तक अपना लहू बहाया। Let us look to the cross. आइए हम क्रूस की ओर देखें। How much He has loved us, my precious children of God. प्रभु की बहुमूल्य संतान, उसने हमसे कितना प्रेम रखा है। For every one of us, He gave His life on the cross. हम में से हर एक के लिए उसने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। Suffered from head to foot. उसने सिर से लेकर पैर तक दुख उठाया। He has broken to pieces. और वो तो बिल्कुल इस तरह छलनी छलनी कर दिया गया। Imagine all those sufferings. आप उन सारे दुखों की कल्पना कीजिए। If we are not able to bear even a single small pain or something, हम तो बस एक छोटा सा दर्द भी नहीं सह सकते, but how much pain He would have suffered on the cross from head to foot. लेकिन सिर से पैर तक उसने क्रूस पर कितना दुख सहा होगा, दर्द सहा होगा। Why? क्यों? To give you peace, कि आपको शांति दे, to give you salvation, कि आपको उद्धार दे, to bring you out of all curses, कि आपको सारे श्रापों से बाहर निकाले। and you should enjoy the peace of God that passeth all understanding. और आप परमेश्वर की शांति का आनंद उठाए जो सारी समझ से परे है। This is the reason Jesus gave His life on the cross on this day. और यही तो कारण है कि इस दिन प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। And there was a man called Saul. और फिर शाऊल नाम का एक व्यक्ति था। He was doing everything against Jesus Christ. वो तो सब कुछ बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में कर रहा था। He killed all the people who were following Jesus Christ and having God's peace. और वो लोग जो परमेश्वर की शांति पाए हुए थे, जो परमेश्वर के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलते थे, He killed such people. उसने ऐसे लोगों की हत्या कर दी। Romans 9:23 says, रोमियो 9:23 कहता है He was a vessel of wrath. कि वो तो क्रोध का पात्र था। Vessel of wrath. वो तो क्रोध का पात्र था। My friends, you may be going in the same path. मेरे दोस्तों, शायद आप भी इसी मार्ग पर चल रहे हैं। Sometimes when I conduct meetings, after the meeting I used to pray for the people. और कई बार जब मैं सभा का आयोजन करती हूँ तो सभा के बाद में मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। Some young boys will come to me कुछ जवान लोग मेरे पास आते हैं and ask me one thing. और वो मुझसे एक सवाल पूछते हैं, Auntie, I'm not able to stop drinking all the time. I need drinking, then only I'm pleased. और वो उन्होंने कहा कि आंटी हम लोग, मैं या फिर मैं शराब छोड़ नहीं चाहता, छोड़ नहीं सकता हूँ, हमेशा मुझे शराब पीकर ही रहना पड़ता है। What should I do? मैं क्या करूँ? Help me, auntie. आंटी आप मेरी मदद कीजिए। I used to pray much for them, मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करता, crying within my heart. मैं अपने हृदय में रोते हुए प्रार्थना करता। Lord, you gave your life on the cross for such people. प्रभु आपने ऐसे लोगों के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी। Deliver these thy children. अपनी इन संतानों को छुटकारा दीजिए। Yes, my precious children.
हाँ मेरे बहुमूल्य संतान, we are under the curses of this world. हम तो इस संसार के श्राप के अधीन हैं So many sinful characters. और बहुत से पाप में चरित्र हैं। No peace in the home. घर में कोई शांति नहीं, A drunkard husband. शराबी पति, Husband who beats everybody at home. और पति ऐसा जो कि घर में सभी को मारते रहता है, And wives who are giving problem to their husbands and children. और ऐसी भी पत्नियां हैं जो अपने पति को और अपने बच्चों को सताती हैं, Children giving problem to the parents. और जो बच्चे हैं वो माता पिता को सताते हैं। So many things are happening इतना कुछ हो रहा है because of sin, पाप के कारण, sinful habits. पाप में आदतों के कारण। My friends, you may be under the habit of sinfulness. मेरे दोस्तों, शायद हो सकता है कि आप ऐसे पाप करने के आदी You हैं। may be doing all kinds of sins in your own life. आप अपने जीवन में इस तरह के सारे पाप करते जा रहे हैं। Just to deliver you, the Lord gave His life on the cross. बस आपको छुटकारा देने के लिए प्रभु ने क्रूस पर अपनी जान दे दी। If you read Galatians 2:20, अगर आप गलातियों अध्याय 2:20 पढ़ें, what did the Lord do to a man called Saul? शाऊल नाम के व्यक्ति के साथ पर प्रभु ने क्या किया? He was, as I told you earlier, as we read in Romans 9:23, he was a vessel of wrath. जैसे हम रोमियो 9:23 में पढ़ते हैं, वो तो क्रोध का पात्र था, But Jesus came to him one day, लेकिन एक दिन यीशु उसके पास आए spoke to him with all love, और बड़े प्रेम से उससे बातें की, and he became a vessel of mercy. और वो तो दया का पात्र बन गया। His life was completely transformed. उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। Hallelujah. He हालेलुया। became a servant of वो God. तो परमेश्वर का दास बन गया। His name became Paul. उसका नाम हो गया How पौलुस। much suffering he went through after that for the sake of the Lord. और फिर उसके बाद प्रभु के कारण वो कितने दुखों में से होकर गया। In the same way, my precious brothers and sisters, इसी तरह से मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, right now let us think about our own life. आइए इस समय हम अपने जीवन के बारे में सोचें। Paul writes like this, पौलुस इस तरह से लिखता I है, have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। Just the loving word of Jesus Christ made him a completely different kind of man. और यीशु मसीह का वो प्रेमी शब्द जो थे, उसी के कारण वो पूरी तरह से अलग व्यक्ति हो गया। A man who was doing all wrong things became a man of God. ऐसा व्यक्ति जो सारे गलत काम कर रहा था, वो परमेश्वर का जन बन गया। How it happened? और ये सब कुछ कैसे हुआ? Jesus shed his blood on the cross. यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। Romans chapter 5 verse 9 says, Now being justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. और रोमियो 5 में ये कहता है कि जबकि हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, तो हम उसके क्रोध से भी बचाए जाएंगे। How he transformed us after that? उसके बाद में उसने हमें कैसे बदल दिया? Malachi chapter 4 verse 2 says, मलाकी अध्याय 4 वचन 2 कहता है, But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings. परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। Oh, you'll shine for the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा के लिए चमकेंगे। That's what happened in the life of Paul. पौलुस के जीवन में बिल्कुल यही तो हुआ था। What beautiful message he has written in his books. उसने अपनी किताबों में कितने सुंदर Hallelujah. संदेश लिखे। हालेलुया। By reading it itself, people are getting saved. और उसे पढ़ने के द्वारा ही लोग उद्धार पाते हैं। How God has made him a spiritual man, कैसे परमेश्वर ने उसे एक आत्मिक व्यक्ति बनाया है, a man of God. परमेश्वर का जन। Same blessings are coming upon you, my friend. और इसीलिए मैं कहती हूँ कि वही आशीष आपके ऊपर आ रही है मेरे दोस्तों।
Confess all your sins. अपने सारे पापों का That's the अंगीकार, only thing you have to do. आपको केवल इतना ही करना है। Remember that you are a sinner. याद रखिए कि आप एक पापी, Confess all your sins before the Lord. प्रभु के सामने अपने सारे पापों का अंगीकार That's कीजिए। why He shed His blood on the cross. और इसीलिए तो उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया With है, that precious blood, He will cleanse you and make you new man. और उस बहुमूल्य लहू के द्वारा वो आपको शुद्ध करेंगे और आपको एक नया व्यक्ति बना देंगे। Now, my friends, we are going to pray अब मेरे दोस्तों, हम प्रार्थना करने वाले हैं। and give our life completely to God. आप अपना जीवन पूरी तरह से परमेश्वर को दे दें। What a great day it ये is. सच में कितना महान दिन है। We are out of all our curses, हम अपने सारे श्रापों से all बाहर our निकल गए। sinful habits. हमारे पाप में आदतों से We are becoming a new person in Christ. हम तो मसीह यीशु में नए मनुष्य हो गए हैं। Let us all receive this blessing right now. आइए हम सब इन सारी आशीषों को भी प्राप्त कर लें। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Our precious Heavenly Father, thank you, Lord, for the sacrifice you made on the cross just for all of us. हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने क्रूस पर केवल हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान You किया। are broken to pieces from head to feet, Father. प्रभु, आप सिर से लेकर पैर तक पूरी तरह से छलनी छलनी किए गए, Thank you, Lord, for your wonderful love. और आपके अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद। Remember all those who are crying for the salvation, जो लोग उद्धार के लिए पुकार रहे हैं, उन सभी को आप याद कीजिए, those who are still having the thirst of drinking और जो अभी भी शराब पीने की जिंदगी में प्यास है and doing adulterous things, और व्यभिचार के काम करना चाहते हैं stealing या चोरी करते हैं and fighting with people, और लोगों से लड़ते हैं, all sorts of sinful activity. और ये हर तरह के जो पाप में काम है, Father, have mercy upon all such people. हे पिता, ऐसे सभी लोगों के ऊपर आप दया कीजिए, Those who are crying for the salvation, Lord, touch them, Lord. और जो लोग उद्धार के लिए पुकार रहे हैं, उन्हें छू लीजिए प्रभु। Lay thy mighty hand upon them. प्रभु, अपना सामर्थी हाथ इन पर रखिए, Deliver them, Lord. इन्हें छुटकारा दीजिए, Deliver them, Lord. इन्हें छुटकारा दीजिए। Unless you touch them, Lord, nobody can deliver them. प्रभु, जब तक कि आप इन्हें न छू ले, कोई इन्हें छुटकारा नहीं दे सकता। Deliver them from all sins, इन्हें हर एक पाप से छुटकारा दीजिए, all curses, हर एक श्राप से भी, all their talkings, unwanted talkings and making fights with the people. All these nature should go right now. बेकार में बातें करके लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा करने का इनका ये जो स्वभाव है, अभी चले जाए। Give them salvation, Father. हे पिता, आप इन्हें उद्धार दीजिए, Let them receive salvation right now. ये अभी इस समय उद्धार प्राप्त करें। Hallelujah. हालेलुया। Through the blood you shed on the cross, save your people. आपने क्रूस पर जो अपना लहू बहाया, उसके द्वारा अपने Those लोगों who को are बचाया। crying, Lord, save them, और Lord. प्रभु, जो आपको पुकार रहे हैं, उन्हें उद्धार दीजिए, Cleanse them with your इन्हें blood. अपने लहू से धो दीजिए, Give them a new life. इन्हें नया जीवन दीजिए। This Good Friday should be a blessed day in their lives, Father. हे पिता, ये गुड फ्राइडे इनके जीवन Be में a बहुत आशीष है। miracle. आप चमत्कार Be a कीजिए, miracle. चमत्कार कीजिए। Thank you, Lord, for your love. प्रभु, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।